आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की पहला चैप्टर जिसका नाम है विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब भी कभी दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे मैग्नीशियम का वायु में दहन किया जाएगा तो दो पदार्थ हो गया, दो पदार्थ जब क्रिया करेंगे एक नया पदार्थ बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। आगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार पहचान सकते हैं? तो कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है। यानी पहचान करने के किसी रासायनिक अभिक्रिया के निम्न तरीके हो सकते हैं। पहला कह रहा है अवस्था में परिवर्तन, यानी ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में उनकी अवस्था जो है बदल सकती है। दूसरा कह रहा है रंग में परिवर्तन, रंग बदल सकता है। कह रहा है ताप में परिवर्तन, यानी उसके तापमान में क्या हो सकता है? बदलाव हो सकता है। चौथी टॉपिक है गैस का निकलना, गैस का निष्कासन, यानी वहाँ पर गैस निकलेगा। और पांचवा है अवक्षेप का निर्माण, यानी अवक्षेप का निर्माण होता है। लीडिंग रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कोई रासायनिक अभिक्रिया है जब उसे सूत्र के रूप में लिख दें, प्रतीक के रूप में लिख दें, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमने नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाते हैं? NH3 जो अमोनिया होती है। अब इसमें N2 और S2 यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, जो बनता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं? कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तथा उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। अभी हमने बताया N2 और O2 क्या है? भाग ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? अभिकारक। और ये NH3 बन रहा है तो क्या हो जाएगा? उत्पाद। अगली हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कहता है परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, अतः अभिकारकों और उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। यानी कि जो अभिकारक जितना यूज होता है उतना ही उत्पाद का निर्माण होता है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार होता है। आगे अब कह रहा है निम्न समीकरण को संतुलित करिए। कक्षा 10वीं में जो हमें पढ़ना है संतुलित करने के लिए, उस विधि को हम कहते हैं जांच एवं त्रुटि विधि। पहला काम क्या करते हैं इसमें? जैसे हमारा समीकरण दिया है Na+H2O, इससे क्या बनता है? NaOH+H2। तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम तत्व लेते हैं, यानी हम देखेंगे यहाँ पर सोडियम है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन तत्व है तो सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ देखेंगे सोडियम एक परमाणु, हाइड्रोजन दो परमाणु, ऑक्सीजन एक परमाणु, यानी जितने होंगे तत्वों की हम पहली संख्या लेंगे। इसके साथ एक और इसके साथ एक, दो और इसके साथ एक। अब यहीं हम RHS में देखेंगे सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, एक, तीन। सबसे पहले हम उनकी सारणी बना लेते हैं। अगला काम करते हैं कि जो सबसे अधिक होता है उसे संतुलित करते हैं। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, तो इसे संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हमने क्या किया है? यहाँ पर H2O था, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 2 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन मिलके 4 हाइड्रोजन। अगला होता है हमारा जो बचा होता है तत्व, उसे संतुलित करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर 2 सोडियम हो गया। अब 2 सोडियम को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 सोडियम प्लस 2 H2 प्लस NaOH। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अगला कह रहा है अगले चरण में अब सभी तत्वों के परमाणु को देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि भाई सब संतुलित है कि नहीं। हमने देखा कि यहाँ पर 2 सोडियम, इधर भी 2 सोडियम, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिलके 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यानी ये संतुलित है। इसके बाद फिर तत्वों की सूची बनाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तो है। LHS में भी 2 है, LHS में सोडियम हो गया 2 और H2O हो गया 4, यानी जल हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 2। यही RHS में देखते हैं 2 सोडियम हो जाएगा, 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन मिलके 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी समीकरण क्या हो जाएगा? हमारा संतुलित हो जाएगा। अगला भाई रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? कह रहा है यह निम्न प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब कोई भी 2 पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, और इसी को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे हमने NH3 लिया और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड लिया, इसके साथ बनेगा हमारा NH4Cl, जिसे क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया।
कह रहा है जब कोई बाह्य कारक, यानी कोई भी बाह्य कारक जैसे ताप हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत, इसके द्वारा जब कोई बाह्य कारकों द्वारा दो या दो से अधिक में तत्वों या लघु यौगिक टूट जाता है, यानी जो पदार्थ होता है या तत्वों या लघु यौगिकों में टूट जाता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला कह रहा है उष्मीय, यानी जब उष्मा दे यानी इसे गर्म किया जाएगा तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अगला कह रहा है प्रकाश वियोजन, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को गर्म करने पर कब? प्रकाश की उपस्थिति में। जब यहाँ पर प्रकाश रहेगा तो क्या हो जाएगा? Ag+Cl2। वहीं विद्युत वियोजन, जब जल को विद्युत दिया जाएगा, विद्युत वियोजन किया जाएगा तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है। तीसरी अभिक्रिया होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। कह रहा है जिस अभिक्रिया में अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है उसे विस्थापन, यानी कोई ताकतवर तत्व होगा, सक्रिय तत्व होगा, वो आकर हटा देगा। जैसे यहाँ पर हमने कहा ये 2 होता है, एक एकल एक उभय। एकल में क्या होता है कि ये ताकतवर हो गया, आयरन ताकतवर हो गया, कार्बन को हटा देगा और खुद आके अपनी इसकी जगह ये क्या कर लेगा? खुद लग जाएगा तो बना लेगा FeSO4+Cu, और CuSO4 को कहते हैं कॉपर सल्फेट, FeSO4 को कहते हैं आयरन सल्फेट। अगला है उभय अपघटन या द्विविस्थापन, इसे कहते हैं द्विविस्थापन या उभय अपघटन। कह रहा है भाई इसमें क्या होती है? आयनों की अदला बदली हो जाती है। जैसे यहाँ पर हो गया Ag, अब Ag की जगह आ जाएगा K, यानी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? AgNO3 था, यहाँ पर हो जाएगा KNO3, और यहाँ पर क्या था? KCl था तो K की जगह आ जाएगा Ag, यानी हो जाएगा AgCl। यानी AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, KCl को पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? NO3। अगला है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसमें उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जिसमें 94 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माशोषी, अगली अभिक्रिया है ऊष्माशोषी। इसमें क्या होता है? ऊष्मा खर्च होती है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, NO बनाएगा, और इसमें हमें 45 किलो कैलोरी ऊर्जा खर्च होती। इस माइनस को हम चाहें तो इधर प्लस में लिख सकते हैं, एक ही चीज़ होगा। अगला कह रहा है ऑक्सीकरण उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी होती है उपचयन कहलाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। जैसे हमने Cu में O2 को जोड़ा तो CuO बन गया ऑक्सीजन। अगला होता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन या तो जुड़ता है या तो ऑक्सीजन निकलता है। जैसे यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, इसके साथ जुड़ गया तो ऑक्सीजन निकल गया तो ये हो जाएगा अपचयन। और जब दोनों साथ साथ होता है, निकले भी या जाके जुड़े भी, तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कह रहे हैं वो अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला है संक्षारण। संक्षारण कह रहा है संक्षारण किसे कहते हैं? नमी, वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से धातु की सतह का क्षरण या कटाव यानी खराब हो जाने को ही संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना आदि। बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पेंट लगा सकते हैं, तेल या ग्रीस का उपयोग कर सकते हैं, मिश्र धातु बना सकते हैं, कम सक्रिय धातु की जैसे जिंक आदि की परत चढ़ा सकते हैं। अगला हो गया विकृत गंधिता। विकृत मतलब होता है बेकार, गंधिता मतलब गंध का, अर्थात खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा का ऑक्सीकरण के कारण स्वाद एवं गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। उदाहरण के लिए चिप्स का खराब होना। इसके लिए क्या करेंगे? बचने के लिए वायुरोधी पात्र का उपयोग, यानी ऐसे बर्तन का उपयोग किया जाए जिसमें वायु न जा सके। दूसरा होता है नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस का उपयोग जो आसानी से क्रिया न कर सके। तीसरा प्रशीतन, जैसे हमने फ्रिज में रख दिया, ये सब क्या इसके द्वारा किया जा सकता है।